कोरला गांव की रहस्यमयी आत्मा भाग 4। हवेली का आखिरी राज। रात का समय था। हवेली के बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रोहित और सिम्मी, जो अपने आप को दामिनी की आत्मा से मुक्त समझकर बाहर निकले थे, गांव से कुछ दूरी पर रुक गए। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन पीछे मुड़ते ही एक अजीब सरसराहट और ठंडी हवा ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सिम्मी ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, पर शायद यह सिर्फ हमारा भ्रम है। चलो जल्दी से गांव पहुंचते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अचानक रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा। वह अजीबोगरीब कपड़े पहने था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, तुम उस हवेली में गए थे, है ना? सिम्मी और रोहित चौंक गए। आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, मैं जानता हूं कि तुमने दामिनी की आत्मा को मुक्त कर दिया है, लेकिन हवेली का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दामिनी की मुक्ति के बाद भी वहां कुछ ऐसा है जो अपनी सच्चाई उजागर करने का इंतजार कर रहा है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर रोहित और सिम्मी के होश उड़ गए। सिम्मी ने कहा, क्या इसका मतलब है कि हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, दामिनी ने हवेली में एक ऐसा रहस्य छोड़ा है जिसे सिर्फ उसके दर्द को समझने वाले ही उजागर कर सकते हैं। अगर वह रहस्य उजागर नहीं हुआ तो हवेली का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। रोहित और सिम्मी ने हिम्मत जुटाकर एक दूसरे की ओर देखा और वापस हवेली जाने का फैसला किया। जब वे हवेली में लौटे तो माहौल और भी खौफनाक हो गया था। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो हवेली उनकी वापसी का इंतजार कर रही हो। अंदर जाते ही एक रहस्यमय हलचल ने उनका स्वागत किया। हवेली की दीवारों पर अजीब सी लिपियां और नए खून के निशान दिखाई देने लगे, जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ कह रहे थे। सिम्मी ने कहा, ये निशान पहले तो नहीं थे, या मानो हमें किसी दिशा में इशारा कर रहे हों। वे निशानों का पीछा करते हुए हवेली के एक गुप्त कमरे में पहुंचे। कमरा छोटा था, लेकिन उसके बीचों बीच एक ताबूत रखा था। ताबूत के चारों ओर कुछ पुराने दीपक रखे थे, जो खुद ब खुद जल उठे। रोहित ने कांपते हुए कहा, यह ताबूत किसका हो सकता है? जैसे ही उन्होंने ताबूत को छूने की कोशिश की, हवेली में जोरदार आवाज गूंज उठी। एक डरावनी परछाई उनके सामने उभरी। यह कोई और नहीं बल्कि खुद दामिनी थी, पर अब उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा दर्द और गुस्सा था। दामिनी ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया, लेकिन मेरे दिल का सबसे बड़ा दर्द अभी भी हवेली के साथ बंधा है। इस ताबूत में वो है जिसने मेरे जीवन को नर्क बना दिया था, मेरा विश्वासघात, मेरी यातना का कारण। जब तक वह पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, इस श्राप का अंत नहीं होगा। सिम्मी ने साहस जुटाकर पूछा, हमें क्या करना होगा? दामिनी ने कहा, इस ताबूत को पूरी तरह जलाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और हवेली का श्राप खत्म हो जाएगा। रोहित और सिम्मी ने दीपकों का इस्तेमाल करते हुए ताबूत को जलाने का प्रयास किया। जैसे ही ताबूत में आग लगी, हवेली में एक भयानक चीख गूंजने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, मानो हवेली खुद टूटकर गिरने वाली हो। ताबूत जलते जलते राख में बदल गया। हवेली की चीखें अब धीरे धीरे शांत हो गईं। आखिरकार दामिनी की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का धन्यवाद। अब मैं इस संसार से मुक्त हूँ। मेरा श्राप अब खत्म हो गया है। दामिनी की आत्मा हवा में घुलकर अदृश्य हो गई और तभी हवेली की दीवारें गिरने लगीं और वे दोनों तेजी से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली पूरी तरह से ढह गई और धूल में मिल गई। रोहित और सिम्मी ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वे गांव की ओर लौटने लगे तो एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, हर आत्मा मुक्त नहीं होती। एक और रहस्य अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। क्या यह हवेली का अंत था, या कोई और रहस्य उनके पीछे छूट गया है? जानने के लिए जुड़े रहिए डर की दस्तक के साथ। कोरला गांव की रहस्यमयी आत्मा भाग 5, आखिरी खेल। हवेली के गिरने के बाद रोहित और सिम्मी को लगा कि वे इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की ओर कदम बढ़ाया, उन्हें एक अजीब एहसास हुआ, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो।
वे अपने पीछे मुड़कर देखने लगे, पर वहां सिवाय गहरे अंधेरे और सन्नाटे के कुछ नहीं था। रोहित और सिम्मी जैसे ही गांव में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की स्थिति कुछ अजीब लग रही थी। गांव के लोग उन्हें घूर रहे थे और उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी और डर था। एक बुजुर्ग महिला पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुमने दामिनी की आत्मा को तो मुक्त कर दिया, लेकिन अब तुम्हारा सामना आखिरी खेल से होगा। रोहित ने घबराते हुए पूछा, आखिरी खेल, इसका क्या मतलब है? बुजुर्ग महिला ने कहा, हवेली में जो कुछ तुमने देखा और महसूस किया वो सब एक झूठ था। असली श्राप अभी बाकी है। बुजुर्ग महिला ने उन्हें एक पुराने मंदिर के बारे में बताया, जो गांव से दूर जंगल के बीचों बीच स्थित था। उसने कहा कि इस मंदिर में छिपा राज ही दामिनी के दर्द की जड़ है। अगर वे सच में मुक्ति पाना चाहते हैं तो उन्हें वहां जाना होगा और आखिरी खेल का सामना करना होगा। सिम्मी ने आशंका भरी आवाज में कहा, रोहित, मुझे नहीं लगता कि हमें फिर से किसी खतरे में पड़ना चाहिए। लेकिन रोहित ने दृढ़ता से कहा, हम इस सब का अंत करके ही गांव छोड़ेंगे। चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर में कदम रखते ही चारों ओर अजीब सी ठंड और खौफनाक सन्नाटा छा गया। मंदिर के अंदर की दीवारों पर खून के निशान और डरावनी मूर्तियां थीं। वहां की हवा में घुला भय महसूस करते हुए सिम्मी ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी वेदी रखी थी और उसके चारों ओर चक्कर काटती हुई काली छायाएं दिखाई दे रही थीं। तभी एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, तुमने दामिनी की आत्मा को मुक्त किया, लेकिन मेरे श्राप से बच नहीं सकते। अब तुम्हारी बारी है। रोहित और सिम्मी ने देखा कि एक भयानक आकृति धीरे धीरे वेदी से प्रकट हो रही थी। ये दामिनी के पति की आत्मा थी, जिसने दामिनी को धोखा दिया था और उस पर झूठे आरोप लगाकर हवेली में कैद किया था। वह पिशाच जैसी भयानक शक्ल में था और उसकी आंखों में गहरा क्रोध और घृणा थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने दामिनी को मारा ताकि उसकी आत्मा हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने हवेली में श्राप डाल दिया ताकि कोई उस तक न पहुंच सके, लेकिन तुम दोनों ने मेरी योजना खराब कर दी। अब तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। रोहित और सिम्मी ने देखा कि उस पिशाच की छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर हमने दामिनी की आत्मा को मुक्त किया है तो तुम्हें भी इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा पाप तुम्हें इस संसार में कैद रखे हुए है। पिशाच ने हंसते हुए कहा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्माओं की भूख है और अब तुम दोनों मेरे अगले शिकार होंगे। तभी मंदिर के अंदर गहरी रोशनी प्रकट हुई। ये दामिनी की आत्मा थी, जिसने वहां आकर उस पिशाच को रोकने की कोशिश की। दामिनी ने अपनी पीड़ा से भरी आवाज में कहा, तुमने मेरे जीवन को बर्बाद किया, पर मेरी आत्मा को नहीं। आज तुम्हें इस श्राप का सामना करना होगा। उसकी आवाज के साथ मंदिर में आग की लपटें उठने लगीं। पिशाच तड़पता हुआ चीखने लगा और वह आग की लपटों में जलकर राख में बदल गया। दामिनी की आत्मा ने रोहित और सिम्मी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का धन्यवाद, अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हूं। उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। मंदिर की दीवारें गिरने लगी और रोहित और सिम्मी वहां से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, मंदिर पूरी तरह ढह गया और वहां कुछ भी नहीं बचा। गांव में वापस लौटते ही रोहित और सिम्मी ने राहत की सांस ली। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद दिया। हवेली और मंदिर का श्राप अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन जब वे गांव छोड़ने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने दामिनी को तो मुक्त कर दिया, पर क्या तुम्हें यकीन है कि इस कहानी का अंत हो गया है? रोहित और सिम्मी ने हैरानी से उस लड़की की ओर देखा और तभी वह अंधेरे में गायब हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। उम्मीद है आपको इस कहानी का हर भाग पसंद आया होगा। अगर आप अपने पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं या कोई डरावनी हकीकत का सामना किए हैं, मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।